गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटो सा गोपाल हूं। कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुंह को। पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचाने लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें और नेक चल के फिर धड़ाम से गिर जाएं और फिर रोमे। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहें जाने मारो, जे मार रही है मुंह को। फिर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए। कभी लाला दहली चढ़नो सीखे, कभी लाला पल्लू पकड़ करके मैया के संग जावे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 2.5-3 वर्ष के है गए। इतने में ही यशोदा मैया की जेठानी आई घर पे। जेठानी समझते हैं? समझते हैं जेठानी मतलब पति के बड़े भैया की पत्नी जेठानी। नंदरानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंदरानी बोली अरे कन्हैया, ओ लाला यहां पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहां देख रहे है? ठाकुर जी बोले मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूं कहां से बड़ी है? या को मुंह भी छोटो सो, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटो सो, जे बड़ी कहां ते है? ए लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं करी। यशोदा मैया बोली काय को प्रणाम ना कर रहा? बोले मैया पहले यहां पे आ। यशोदा मैया जैसी पास गई, बोले नीचे मुंह कर, कान में बोलूंगो। यशोदा मैया ने कान नीचे क्यों बोल। ठाकुर जी बोले प्रणाम करवे तो मुंह कहां मिलेगो? मैं जाकू प्रणाम करूंगो तो मुंह कहां मिलेगो? यशोदा मैया बोली तो कहा चाहिए जे बता। बोले मैया या तो यूं कह दे मेरो जल्दी ब्याह है जाए जब मैं आपको प्रणाम करूं। यशोदा मैया बोली हे चल पागल बात बनावे, जल्दी प्रणाम कर, बड़ी अम्मा आई है। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे। ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन से बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श हेते ही बड़ी अम्मा के तो इतनो प्रेम उमड़ो, इतनो प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक सो लगाए लिए, अंक सो लगाए के बोली अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए घर में। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिना तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं, वही के संग ही रहे, वही को पकड़ के रहे। रात मैया से मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगो, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मोको। ठाकुर जी की ये बाल लीला हो ऐसो हमारे ब्रज में गाते हैं। हाँ ऐसो हो ऐसो
हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ। भुजा उठा के कहो ऐसा हो ऐसा। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक बलनंद के लाला की तीनों लोकन हूँ। करताल बजा के गाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चल गत ये सीखे नटकी सी चल गत ये सीखे। हाँ नटकी सी चल गत ये सीखे नटकी सी चल गत ये सीखे। और तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन चलावे तीखे। हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन चलावे और तीखे। सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसा जय होने की जोर की होनी चाहिए। ओ ऐसा ओ ऐसा हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन और हूँ मैं नाय। कहा है ब्रज में बड़े बड़े असुरन को मारे बड़े बड़े असुरन को मारे। नाग कालिया पकड़ पछाड़े नाग कालिया पकड़ पछाड़े। हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारे 7 दिनन तक गिरिवर धारे। 7 दिनन तक गिरिवर धारे। 7 दिनन तक गिरिवर धारे। ठाकुर जी कितने बलवान हैं। 6 दिना के ने पूतना मार दी
नाग कालिया को 7 बरस में ही महाराज वापस नृत्य करके भगाए दियो। अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। लेकिन ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन में पिट जाए। अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन में पिट जाए। ओ ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों बलनंद के लाला की श्री राधा रमण लाल की रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। 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 बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। हाँ बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। हे प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर। प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर। प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर। प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर। और ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खा। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खा। हे ऐसो हाँ ऐसो हे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना। तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। और ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो। 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 ऐसो वैभव वारो। हाँ ऐसो वैभव वारो तो
गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव मारो कहूए ब्रज में गारी खाए। मोकू ब्रज भाषा के पद गावे में यूं लगे पतो ना समझ रहे होंगे कि नहीं हैं? कैसे ठाकुर जी? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, इंद्र मान को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। इतने बलशाली हमारे ठाकुर जी, लेकिन ऐसो वैभव पारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव पारो कहूए ब्रज में गारी खाए। ऐसो ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि जय हो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्यारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल ओ जय ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों बलनंद के लाला की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय वृषभानु के जमाई की। जय। बैठ जाओ भैया, सब लोग जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसो ठाकुर जी को महाराज अद्भुत भाव प्रकट है रहे हो। ज्यों ज्यों बड़े होते जा रहे हैं त्यों त्यों ब्रजवासी इनके अति प्रिय होते जा रहे हैं। आहा, श्री सुकाचार्य जी महाराज एक श्लोक में ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। क्या? श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थान्। सब लोग बैठ जाओ, इधर देखो यहां देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन अपने चित्त में प्रकट करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी और क्या क्या लीला कर रहे हैं? श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। गौशाला में जाते हैं, बैठी वही गैया के सींग अन्य पकड़ के खींचन लगे और गैया नेकात देर तो बैठी रहे, फिर खड़ी है जाए सो वापस ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे तरबूज लटक गो हो, जैसे कोई बंदर पेड़ पे लटक गो, ऐसे ठाकुर जी लटक जाते हैं। ठाकुर जी की झूला है गैया की सींग। अब वो गैया यहां ते वहां डोला, ठाकुर जी थोड़ी देर तो आनंद आवे, थोड़ी देर तो वह गैया तक और जोर तक घूम और जोर तक घुमा दे मोए। लेकिन नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया हैं। कितनी? तो 9 लाख गैयाओं का कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा, कितना घी होता होगा।
क्या करते नंद बाबा इसका? तो बोले भैया बांट बूंट के जितनो बचे ना सब गैयान को ही खवा दें, और घी को क्या करें, सो गैयान के खुर और गैयान के सींगन पे घी को लेप कर दें नंद बाबा। सो ठाकुर जी नेक देर तो सींग पकड़ के रहे, यहाँ ते वहां डुलावे, लाल जी को आनंद आवे, लेकिन नेका देर बाद ठाकुर जी के हाथन में घी लग गए और सो वो छूटन लगे हाथ से। अब जैसे ही सींग छूटन लगे ठाकुर चिल्ला, मैया देख तेरी गैया मुकू मार रही है, जल्दी आ मैया देख गैया मुकू मार रही है। मैया के लाला आ रही हूं, छोड़ियो मत गिर जाएगा, लग जाएगी। इतने में गैया सोचे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज, सब जड़ चेतन जीव सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। गैया के मन में भाव आवे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज, मुझे तो ऐसे लगे हम गैयान की नजर ना लग जाए इनको। सो गैया कहा करे 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, गैया वहीं ले जाए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी गोबर के ढेर है देख के कहें, एरी गैया तेरे मन में कहा चल लो, मैं समझ रहा हूं सब। गैया अपने सींग ने जोर जोर ते हिलावे, अब जैसे जोर ते हिलावे ठाकुर जी को हाथ छूटन लगे, मैया मैया देख तेरी गैया मार रही है, मुंह को बचा। अब जब तक मैया आवे तब तक ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में जाके धस जाए। मानो गैया ठाकुर जी की सुंदरता पे गोबर छिड़क करके मानो नजर उतार रही है कि ज्यादा सुंदर बन के मत डोले करो, नजर लग जाएगी तुम्हें। और ठाकुर जी पूरे गोबर में है जाए। यशोदा मैया आवे लाला को निकारे, अरे लाला कितनो नवाव दबाव नहीं गोबर में आए के खेले। बोले मैया मैं ना खेल लो, तेरी गैया ने मारो मैं। ठाकुर जी फिर से नवाए दें। अच्छा एक बात बताऊं, एक भाव तो ये है कि गैया यूं सोचे कि लाला को नजर लग जाएगी, इतना सुंदर बन के डोला या गोबर में घेर दो। दूसरी बात बताएं, ठाकुर जी जैसी गैया के पास जाएं, गैया के लाला इतनो लाडलो है गयो है, इतनो ज्यादा प्रेम करे यशोदा मैया कि लाला को रोज नहवावे ना है। क्यों? ठाकुर जी रोज थोड़ी नहामे, कभी कभी नहामे। ये सबरे नियम हमारे काजे बना दिए हैं। गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, पाम पहुंच दो, हैगो स्नान। और महाराज कहीं कहीं तो ऐसी भावना है, गीलो कपड़ा करके दूर से दिखा दो, हैगो स्नान ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो जगन्नाथ भगवान के बराबर के बड़े बड़े शीशा हैं, और ठाकुर जी के आगे शीशा लगा दें तो ठाकुर जी को प्रतिबिंब शीशा में आ जाए। पंडा पुजारी यहाँ में वहीं से जल लेके शीशा पे ही डालें, जय जय जगन्नाथ, नहा लिए स्नान है गयो जगन्नाथ जी को, शीशा नहीं नवा दें। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पवित्र नहीं रहते। छोटा बालक होता है, माँ उसको रोज नहीं नहलाती, कभी कभी नभावे। और बहुत लाडले बालक होते हैं, उसका माँ मुंह ही पहुंच देती है, मुंह पहुंच ऐसी सुंदर है, ऐसी चलो जा। और कभी कभी माँ के मन में ये भी आती, ज्यादा नवा धुवा दो तो इतना सुंदर लगे कि मेरी नजर लग जाएगी, ऐसे ही रहने दो या बुरो बाबड़ो सो। तो यशोदा मैया रोज नवावे लाए ठाकुर जी को, कभी कभी नवावे। गैया के मन में आवे इतने दिन है गए, लाला नहावे धोवे ना है, मैया नवावे ना है। और लाला के सुंदर रूप को मैया तभी श्रृंगार करे जब लाला नहावे। और जब लाला श्रृंगार करके आवे ना तो वाके रूप को देख करके ऐसी मूर्छा सी आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए। आज लाला के श्रृंगार रूप को दर्शन करवे को मन है रोए। सोई कहा करे, जैसे ही ठाकुर जी आके गैया के सींग पकड़े, सोई गैया योजना बनाए, ऐसो कछु करूं कि मैया इनको नवावे और नयो श्रृंगार करे, सो हमारे नेत्रन को ठाकुर जी को श्रृंगार दर्शन है जाएगा। या हमारे गोबर में जाके पटके आवे लाल जी को। ठाकुर जी की लीला में जड़ चेतन जीव जंतु सब लगे हैं। श्रृंगी अग्नि कंडा के चूलान से चूल्हा में ते लकड़ी निकाल के भागे ठाकुर जी, अग्नि निकाल के सबन को डराते डोले, ऐसी लीला करें। द्यमष्टि ये तो बहुत ही सुंदर लीला है। कैसी लीला है वो? ठाकुर जी कहा करें, एक दिन जोड़ते रोने लगे और ऐसे रोए कि लाल पड़ गए।
मैया कंठ सो लगावे, मैया दूध पिवावे, मैया माखन खवावे, मैया रोटी पवावे, मैया बछड़ा बछियान के पास ले जाए, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। और जैसे बालकों की श्वास चली जाती ना कभी कभी रोते रोते, ठाकुर जी इतनी जोर से रो में। मैया बोली मेरे लाला को कहा है गयो, इतनी जोर से काहे को रो रहे हो? मैया ने जैसे तैसे हृदय में लगायो, लाला तू कहां भयो, काहे को रो रहे हो, कहां भयो? ठाकुर जी हिचकियां भर भर के कह रहे मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो मैया। मैया बोली का है गो? बोले मैया कल गौशाला में 1-1.5 महीना पहले गौशाला में एक बछड़ा ने जन्म लियो। अच्छा फिर? मैया वो अभी 1-1.5 महीना कोई भयो है, कल मैंने वाकू जाकर के वाके मुंह खोल के देखो, वाके तो सबरे दांत निकर आए, मैं 3 बरस को है गो, मेरे 2 ही निकरे हैं मैया, मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया ये सब तेरी गलती है। मैया बोली मेरी गलती क्या है? बछड़ा की मैया चारों खावे, भूसा खावे, इतनो खा पी के तंदुरुस्त रह के दूध बनावे, बछड़ा को पवावा के सबरे दांत निकर आए, तू मैया अच्छो अच्छो खावे ना है, तेरो दूध में पीऊं मेरे दांत ही ना निकर रहे। मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया कंठ से लगा लेती, बोले लाला ऐसी बातन ने तू मत करे कर, तो को कोई की नजर लग जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। ऐसे मनमोहक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, 3.5 वर्ष के है गए। अब तो ठाकुर जी ऐसे है गए चौकड़ी मार के भागे, महाराज कभी यहां ते वहां ते कहीं, कहीं तक कहीं पहुंच जाए। भगवान सब ग्वाल बालन के संग खेलन लगे। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। और ये सब ठाकुर जी से 4-4, 5-5, 6-6 साल बड़े हैं, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। अपने सबरे सखान में सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, लेकिन सबरे निर्णय चले कौन के? ठाकुर जी के। मधुमंगल को भी जो करना वो ठाकुर जी से ही पूछे को, लाला तू बता दे। तोतली वाणी में ठाकुर जी आज्ञा करें, हाँ भाई सुबल यूं करके आ, मधुमंगल तुझे कर। ठाकुर जी ने देखी ये सब ब्रजवासी इतने पतरे दुबरे काई क्यों हैं? मधुमंगल ने बताई, बोले लाला हम सब दूध निकारें, दही बनावें और वह दही से मक्खन आदि करें, पर हम सबन पे कंस ने कर लगा रखो है कि हमें जितनों भी दूध घी दही हो सब ले जाकर के मथुरा प्रदान करना पड़े, या हमारे हम रख ना सकें। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं समझाऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, ऐसो कहा करूं कि गौरस मथुरा नहीं जावे। सो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालन के संग एक सुंदर मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बन गए 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और लिए ग्वाल बालन को संग में घर घर जामे, और जहां जो माखन मिल जाए वह को चोरी करके लामे। हर घर में जाकर के ठाकुर जी जहां भी मक्खन की मटकी धरी है माते, कहीं तो भी कोई बच ना सके। पूरे गोकुल में नयो उपद्रव शुरू भयो, ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे हैं। आज सब गोपीन ने जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करी यशोदा मैया से। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था। ये गोपियां इनके यहां इतने बड़े उपद्रव किए नहीं है ठाकुर जी ने, जितना बड़ा ये बना के यशोदा मैया को जाके सुनाती हैं।
ठाकुर जी करते इतना सा है, पर गोपियां जाके इतना बताती हैं यशोदा मैया को। क्यों? ताकि इन गोपियों के उल्हाने सुनकर के यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को बुला ले, तो लाला जितनी देर डांट खावे को उतनी देर गोपियां ठाकुर जी को नेत्र भर के देख लेंगे, उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी कितने साल के हैं? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का बालक कैसा होता है? छोटा सा, पर आबाल वृद्ध बनिता। अरे वृद्ध गोपियां भी ठाकुर जी को देख करके उनसे प्रेम करती हैं, ठाकुर जी को देख करके उनमें प्रियतम भाव। 3.5 वर्ष के बालक में प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। सूरदास जी का एक पद है बहुत सुंदर, पतो ना कहां चलो गए हो, खोई गए हो। ऐसा सुंदर पद हो, लेकिन अभी रखो और खो गए हो। उस पद में गोपियां आहा अपने नेत्रों की बात बता रही हैं कि हम अपने नेत्रों को प्रयास तो बहुत करती हैं कि ठाकुर जी को ना देखें, पर कहा बताएं ये नेत्र ऐसे है गए कि अब ठाकुर जी को देखे बगैर रह में ही ना आए। चलो जब मिलेगा तब सुनाएंगे। गोपियां सब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला हाथ से निकल गयो है, या को देख लियो। यशोदा मैया के कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया पहले तो हंसी, बोले चोरी मेरो लाला? चोरी वो करे जाको कोई कमी हो, मेरे लाला को कोई कमी है? सोने चांदी हीरे जवाहरात सबंत लवालब भरो भयो मेरो नंद भवन, वहां में लाला रे, और तुम कह रहे चोरी करे? गोपी बोली मैया रत्नन की चोरी ना करे तो दधी पयह, दही की, दूध की, मक्खन की चोरी करे तुम्हारा लाला? यशोदा मैया बोली रत्नन की चोरी ना करे, दही की चोरी, तो मेरे घर में कोई दही की कमी है? मेरो लाला दूध ते स्नान करे, मेरो लाला घी को लेप लगावे, वहां को मन करे तो वो दही में ही सोवे, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे घर जाके दूध दही की कोई कमी है मेरे लाला को? मैया सब गोपी बोली मैया हम बोनाए कह रही, कई बार बालकन की ऐसी इच्छा होवे अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाके करें, पर मैया तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अकेलो हमारे घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो अपनी पूरी मंडली संग लेके चले, या के संग जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों चले या के संग। मैया बोली जल थल वायु मतलब? बोले जी जब चले का है तो या के संग जो चले वो तो है थल सेना, और कछु बड़े बड़े ग्वालाएं भी सब जमुना जी में तैरते व्यायाम है वो है जल सेना, और मरकान भोक्षण विभजति सचिन, या के संग जो बंदरन की टोली चले ये वायु सेना, ये उछल उछल के चले एक ते दूसरी छत्तन पे, 3 सेना लेके चले तुम्हारो लाला। और मैया जे घर में आकर के दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, माखन की चोरी करे, मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो बात मानूंगी तुम्हारी। सब गोपी बोली हम लावे को प्रयास करें मैया, पर तुम्हारो लाला ऐसी योजना बना दे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। एक गोपी बोली मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? ऊंचे छीका पे मैंने मटकी धर दी, कल जैसे यहां लटकी भाई, मैंने सोची लाला को हाथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाला ने आकर के देखी मटकी बड़ी ऊंची, यहाँ पे कैसे जामे, सखान के ऊपर चढ़ के वो हाथ नहीं पहुंचेगा, सो लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके ऐसे मारो, सो बीच में तो फूट गई,
अंजलि भर के सबरे दूध दही को पी गयो। और मैया तुम्हारो लाला पीले सबन को खवा दे, यहां तक नहीं बचे भाई दही को यो नहीं है कि वह को व्यवस्थित कर जाए, हमारे काज छोड़ जाए, पूरे घर में लेप लगा जाए, वह को मक्खन को पूरे घर में सान जाए, ताकि हम भारते आमे हमारो पाम पड़ती हम रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए हमारे। मैया जन कहा करे चोरी करे सो करे, हमें इतनो कष्ट काई को दे। देख या को हाथ अभी तक ठीक ना भयो, वो पीछे खड़ी है, 3 जगह तो टेढ़ी है, 3 बार गिर चुकी है अब तक, ऐसो करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत ही बुरा कियो। बोले कहा कियो? मैं पंजीरी भूज रही, सत्यनारायण भगवान की कथा, मेरे पति 60 वर्ष के है, उनके जन्मदिन पे हमने सत्यनारायण की कथा रखी। सवेरे सवेरे तुम्हारो लाला आ गयो और आकर के हम तो बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, पंजीरी भूज रही हूं। पंजीरी को कहा करोगी? बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना आज, उनकी पूजा करेंगे और वहां में भोग लगाएंगे पंजीरी को, फिर सब में बांटेंगे। टेढ़ो से मुंह करके बोलो कौन है ये सत्यनारायण? सो मैंने की लाला जय जय भगवान है। तो मैया मेरे सामने आके खड़ा हो गयो, मुझे बोलो नीचे बैठो। मैं नीचे बैठ गई। सो मेरे सामने खड़े आके बोलो असली जय जय हमें हमारी पूजा कर, जे पंजीरी को भोग मेरो लगा दे। ए जितनो पंजीरी तेने लायो सब धर दे मेरे आगे, तो कु फल मिलेगो, जो तू मांगेगी सो मिलेगो। जे जे असली जय जय ना है, जे तो मूर्ति है। मैं खड़ी है कि मैंने की लाला नहावे धोवे है ना, मोह धोवे तो पे आवे ना, चलनो फिरनो तो पे आवे ना, बोलनो अभी तोतलो सीख गया, यूं करो हम जय जय। मैंने नेक ऐसे हाथ धर दियो सिर पे। मैया सो टेढ़ो सो मुंह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो है और तो को नरक जानो पड़ेगो, और नरक तो तू बाद में जाएगी, तो को यही दंड मिलेगो, यही पृथ्वी पे दंड मिलेगो, असली जय जय को अपमान कियो तेने। 3.5 बरस को तुम्हारो लाला ऐसी बात करे घर आके। मैया बोली फिर का भयो? बोले मैया तुम्हारो लाला बाहर गयो, बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी जी अपने जय जय को देख ले जा। और मैंने जैसे ही जाए करके देखी, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी का पद है, ठाकुर जी ने पिल्ला ले जाकर के गोपी के सिंहासन पर बैठा दिए, ठाकुर जी के सिंहासन पर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं और यशोदा मैया आश्चर्यचकित है कि सुन रही हैं। एक गोपी बोली मैया मैंने मीठो दही निकारो, और मीठो दही निकार के मैंने कही लाला ऊपर ते तो चोरी कर ले, लेकिन याकू मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि लाला चोरी ना कर पाएगा। मैया बोली कहां रखो तेने? बोले मैया मैंने नीचे रखो और वहां के ऊपर बैठवे वारो मूड़ा धर के वहां पे बैठ गई मैंने कि अब मैं उठूंगी ना, देखूं कैसे चोरी करे। तुम्हारो लाला आयो और आए करके बोलो कहा कर रही हो भाभी जी? मैंने कछुना कर रही लाला, बैठी हूं काम कर रही हूं घर के। तू कैसे आयो? बोले पता ना क्यों बड़ी मीठी मीठी सी सुगंधी आ रही तुम्हारे घर से, कछु बनो है का? मैंने लाला तेरे घर पे ना बनेगा, अपने घर पे पाले, दूसरे के घर पे चलो जाए। नहीं नहीं भाभी कछु तो बनो है तुम्हारे घर। मैंने कि हाँ लाला मीठो दही बनो है और ऐसी जगह रखो है तू ढूंढ ही ना सके। सो अपनी कारी कमरिया को कमर पे बांध के बोलो हमको मत बोलो भाभी, हम ढूंढ लेंगे। ना लाला तू ढूंढ के दिखा। बोले तेने असली जय जय तो कही है, ढूंढ के दिखा। और मैं ढूंढ के दिखाए दूंगा। बोले हाँ दिखा दे। इतने में तुम्हारो लाला बाहर गयो। मैंने सोची अब तो नंद भवन चलोगे होगो, लेकिन मैया पीछे ते आयो और मेरी गौशाला में जितने बछड़ा बछिया गैया सबन की रस्सी खोल के भाज गयो। और मैं द्वार पे आके बोलो अरे गोपी यहाँ पे बैठी है, देख तेरी गैया सबरी भाज गई।
मैंने उठ करके देखी सबरी गैया भाग रही है, तो मैं उठ के भागी गैयान को संभालवे। जैसे ही मैं भागी, मूड़ा उठाए करके और दही लेके भाज गयो तुम्हारो लाला। ऐसा उधम करे। यशोदा मैया सुन करके, तुम सच बताओ लाला ऐसो करे? बोले मैया तेरी सौगंध तुम्हारो लाला ऐसो करे। यशोदा मैया बोली नेक सो भोरो सो गोदी ते उतरनो, जाने ना चलनो, जाने ना बोलनो, ऐसो कैसे कर सके? बोले मैया करे। यशोदा मैया को क्रोध आयो। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया, सुबह सुबह को समय, ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए। क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जय। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में। सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा है मत करे। कभी ठाकुर जी है कहा करे करो बताएं, मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ, और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे दबा के कछु पद गाओ, ठाकुर जी को कुछ सुनाओ, और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ, धरो, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ, दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे, कितनो बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर, सीधे उठा घंटी बजा दी, महाराज जोर दे। ठाकुर जी कहते होंगे धीरे, मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है? लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे। सोई ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहें, मैया मैं ना उठ रहा। लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई, मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले पहले मुझको बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझको कहा देगी, पहले मुझको बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया कह में, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया दे हूँ लाला, नई मुरलिया। मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई, मोहन जागिए बल जई। भैया हमारे ब्रज की सेवा बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। तुरंत ठाकुर जी उठ के बैठ जावे, कहाँ है बंसी, कहाँ है मैया, मेरी नई मुरली दे। जैसे ठाकुर जी उठ के बैठ जाएं, सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे। ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा। फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाएं ठाकुर जी। मैया बोले कहाँ करूं, कैसे उठेगा? पीत रजाई दूर कर मुखते, पीत रजाई दूर कर छोड़ दे अल
सई लाला छोड़ दे गायन के गलबंद खूंटे गायन के गलबंद खूंटे डगर बन की लई लाला डगर बन की लई मोहन जागिए बल जय है लाला जागिए बल जय है मोहन जागिए बल जय। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस पद को याद कर लीजिए और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है। ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई। और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली गैया कहाँ गई, बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे और तू यहीं रह गए हो, वो चलो गो वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर ते कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है। अब यशोदा में अब लाला अब उठ गए, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे। उठ गए लाला, ऐसे उठे। इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है। जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरण, चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहां को जा रहे हैं, कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी अभी। घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन से पीछे करें, कभी कछू करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं मैया मैया तू कहां है। मैया कह रही मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए। और इस छवि को देख करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटांचले नवद्ध। मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। किसी ने कहा कहां मिले, बोले ब्रजमंडल में एक अनपढ़ सी गोपी के आंचल में लिपटे हुए मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे परब्रह्म मिल गए। यशोदा के आंचल से लिपटे हुए मुझे परब्रह्म मिल गए। मैया बोली पीछे छुपे मत, सामने आ। अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा हूं, ऊधम करे। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैया तू ऐसे चिल्ला काहे को रही है सुबह सुबह मुंह पे, का है गो। मैया बोली सब गोपी कहा कह रही हैं, या के घर तेने जाके यूं कही तू जय 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 जय, तू तेरे कान पकड़ू मैं। मैया ने कान पकड़ लियो। ठाकुर जी बोले मैया मैंने नाय के झूठ बोल रही है जे। दूसरी गोपी बोली या के यहां जाके तेने मटकी फोड़ दी या की और सबरो मक्खन फैला दियो। मैया झूठ बोल रही है जे। सब गोपीन की बात कहें और ठाकुर जी सौगंध खा के कह रहे हैं मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने नाय की हुई, सबरी झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। गाओ सब लोग। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं। सूरदास जी का पद है। प्रात होत गैयन के पाछे, प्रात होत गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मधुवन माही पठायो। बंधुओं
जैसे आप भजन दोहरा के गाते हैं ना, ये रसिक जनों के पद हैं, इनको भी गाया करो। और ये रसिक नहीं गा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी के शब्द हैं। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैया तू आज मुंह पे इतना नाराज है रही है, तेने मेरो जीवन देखो। छोटे से 3 साल के ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर होत गैयन के पाछे, सुबह हेती में गैया चरावे चलो जाऊं, गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं, मधुवन माँ ही पठायो, मधुवन में जाके बैठ जाऊं, धूप ताप सब सहन करूं मैया, तेरी गैयान ने चरा के लाऊं मैं। जैसे मानो ऐसे कह रहे हैं इनकी तो गैया है ही नहीं, वो मैया की गैया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या कह रहे हैं, चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पर्यो घर आयो, पसीना पहुंच तो भयो, थको हारो शाम को घर आऊं। और वहां में भी मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है कि मैं चोरी करवे जाऊं। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं, सब गोपियां एकटक ठाकुर जी को देख रही हैं। यशोदा मैया सामने बैठ के सुन रही है। मैया तेरी गलती ना है, तू गलत ना है मैया। तो कहा है मैं भोरो और मेरी मैया है तू, या मारे तू भी भोरी है गई है मैया। अब कहनो तो यूं चाहिए कि भोरी मैया को भोरो बेटा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं भोरा हूं ना, या मारे तू भी भोरी है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पठायो, इनको कहो पठायो। मैया लेकिन तू कितनी भी भोरी हो, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, तू कितनी भी भोरी हो तो मोते तो पूछनी चाहिए ना एक बार। तेने मोते पूछी ना, इतनी जोर से चिल्ला रही मुंह पे। मैया मेरी बात सुन ले, आज ये रोज रोज अपने ऊपर चोरी को इल्जाम मैं ना लूंगा। इतने में ठाकुर जी गए। मैया बोली कहां जा रहा हो? अब ही आ रहा हूं। ठाकुर जी अपनी कारी कमरी और लकुट जैसे गैया चरावे जामे उठा के लाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच। भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब। जेल है अपनी लकुटी, जेल है अपनी कमरिया, कोई और ढूंढ लियो गैया चरावे को, मैं ना चराऊंगा तेरी गैया। हम बे एक तो गैया चराओ, गैया ऐसा दूध निकारे, बाको यूं तो कहना लाला तू बड़ी बढ़िया गैया चरा के लावे, देख कैसे दूध दे रही है। ऊपर तो मुंह पे इल्जाम लगा रही है दूध घी दही चुरावे को। जैसे ही ठाकुर जी बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नंद भवन छोड़ के जा रहा हूं, सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो, सुतले कंठ लगायो। और फिर मैया कह रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं माखन। कंठ से लग गए मैया के, और लाला तेने ना चुरा, ऐसी बात ना करो करें, मेरो लाला दूर ना जाएगा, मेरे संग ही रहेगो। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी तो रोन लगे मैया की गोद। ना मैया तू छोड़ दे, मो जान दे अब तो। यशोदा मैया बार बार गोदी में उठावे। अरे मेरो लाला तू बता, तू जो कहेगो सो तो को खवाऊंगी, सो तो को पिवाऊंगी, बता कहा करूं। बोले मैया पहले छड़ी उठा। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अब सबरी गोपीन ने मार, ये जितनी ने मेरी शिकायत की सबन को मार मार के भगा यहाँ थे। मैया सब गोपीन के पीछे छड़ी लेके भागी, सब भाज गई। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये और मैया की गोद में बैठे बैठे बोले मैया एक बात कहूं? बोले हाँ।
जी सबरी गोपी सांची कह रही, करो तो मैंने ऐसा ही हो, मैंने सबके यहाँ जाके ऐसा ही किया मैया। यशोदा मैया बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। बोले मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ, आज के बाद तो को परेशानी कभी नहीं सुनाई देगी, आज मैं चोरी छोड़ रहा हूं, लेकिन वा के बदले मुझको कुछ और चाहिए। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगो लाला दूंगी, चोरी मत करे कर। बोले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली हाँ वचन दे रही हूं, जो मांगेगो सो दूंगी, बता कहा चाहिए। पर सांची कहे कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तू मेरो जल्दी ते ब्याह करा दे, मैं बहुत बड़ा हैगो अब। मैया बुढ़ापे में ब्याह करूंगो का, 3.5 बरस का हैगो, देख मेरे सबरे दांत न करे आए मैया। अब तो मेरी बहनी भी बढ़िया सुंदर ऊपर गुथ जाए मैया, अब मुंह पे चलवो ही आगो, अब मुंह पे चढ़वो भी आगो, अब तो मैं दहली भी लांग जाऊं मैया, ऐसो सुगड़ तेरो छोरा है, अब तो ब्याह करा दे मेरो। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो को मेरी। ठाकुर जी को कंठ से यशोदा मैया लगा लेती हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बहुत लीलाएं हैं ठाकुर जी, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी के। पर ये सब लीलाएं क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि हम आप सबको उनसे प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। पर श्रीमद् भागवत जी तो प्रेम प्रकट कराती हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है। ऐसे नन्हे से गोपाल जी अपनी लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान ने की। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने ऊखल खिसका करके 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा मुक्त कर दिया। यशोदा मैया बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? चलो सब वृंदावन। और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी को लेकर के गोकुलवासी सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर चले गए, सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। बंधुओं, मीराबाई का पद है, और कैसे गाना है बताएं? आप लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की जो स्मृतियां हैं आपकी,
उन स्मृतियों को चिंतन करते हुए नेत्र बंद करके यही भाव रखो, श्री राधा रमन जी की गलियों में घूम रहे हैं, श्री बिहारी जी की गली में घूम रहे हैं, सामने श्री राधा वल्लभ लाल खड़े हैं, ऐसी सुंदर झांकी है। इसी भाव का चिंतन करते हुए गाओ। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। लागे लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाँ प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे भजन बिना नर भी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, भजन बिना नर भी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन
सब सौंप